हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं भी ठीक ठाक हूँ। बहुत सारे इमोशनल उथल पुथल से गुजर रही हूँ वैसे मैं अभी, लेकिन मैं खुद को बहुत ज़्यादा काम रखने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज होना है मुझे एडमिट। आज मुझे डॉक्टर ने बुलाया है तो आज मैं एडमिट होने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा यार मेरे को एक वीडियो बनानी थी जिसमें मैं जेंडर प्रेडिक्शन टाइप की एक वीडियो बनाती, क्योंकि अब मतलब आज एडमिट होंगी तो आज या कल में डिलीवरी हो जाएगी और ये वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैंने सोचा आज मैं इसको बना के ही जाती हूँ। मतलब मेरे को 3 बजे निकलना है और मैं 11 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ये शूट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मुझे करना था, एक्चुअली फ़न गेम है। और मैंने बोला भी था कि मैं लास्ट में अपने सिम्टम्स बताऊँगी आप लोगों को, कि उस हिसाब से आप लोग क्या गेस करते हो। तो अभी भी टाइम है, मैं आज ये वीडियो डालूंगी तो शायद कल तक ही कुछ होगा, तो तब तक बहुत लोग कुछ ना कुछ गेस कर लेंगे। और ये गेम मतलब मज़ेदार होने वाली है वैसे तो मैंने सोचा कि ओल्ड वाइफ्स टेल्स जो होते हैं उस हिसाब से इस बार हम गेस करेंगे कुछ जो चीज़ें, मतलब क्या बोला जाता है लड़कों के लिए लड़कियों के लिए। तो वो गेम आज हम खेलने वाले हैं। पॉइंट्स हैं जो मैंने कई जगह देखे हैं, कई जगह पढ़े हैं, और बहुत लोगों की डिमांड भी थी कि आप अपने सिम्टम्स बताना, फिर हम गेस भी करेंगे। और बहुत लोग ऐसा करते भी, और हम भी तो ऐसे ही थे ना, जब इसको लड़का होगा इसको लड़की होगी हम भी गेस करते रहते हैं। तो ये गेसिंग गेम है, इसमें कुछ भी वो लेना देना नहीं है जेंडर का, ये बस एक गेम की तरह ही लीजिएगा। तो इसमें जेंडर का कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कुछ रिवील नहीं हो रहा है। ये सिर्फ कहानियाँ जो बनती हैं उन कहानी के हिसाब से क्या वो सच होता है या झूठ, हम बाद में वो रिजल्ट देखेंगे। तो चलिए मैं कुछ सिम्टम्स अपने बताती हूँ आप लोगों को। आई डोंट नो कि वो उसमें मैच करेंगे नहीं करेंगे, वो हमें बाद में रिजल्ट पता चलेगा, लेकिन अभी हम पहले गेम खेलते हैं। चाय बन गई? बन गई आपकी तरफ? वाह बड़ी जल्दी। अच्छा नहा ली? हाँ नहा ली। कल भी आपको कम है, किसकी है? मम्मी की। चीनी का मम्मी की है? वो बोलती है कम है, कम पीना। बता दे रहे कौन सी? आपकी चीनी है, ये इतना से निकाली है। ठीक है। और ये मेरी है। ये दीदी की है, ये आपकी है। थैंक यू दीदी। चलो। तो मैं सोचा चाय पानी पहले पी ली जाए, दीदी ने बना दी थी तो पहले चाय पीने में आ गई। उसके बाद अब कंटिन्यू करती हूँ मैं उस टॉपिक पे जिस टॉपिक के लिए आज मैंने वीडियो बनाई है। तो जो पहला एक मिथ है वो है कि अगर आपका जो यूरिन का कलर है वो ज़्यादा डार्क है तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, और अगर वो नॉर्मल है तो गर्ल को किया है। तो मेरे साथ ये है, मैं शुरू में मेरा बिल्कुल नॉर्मल ही था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लास्ट में वो थोड़ा डार्क हो गया। तो आई डोंट नो कि शुरू से देखा जाता है लास्ट का देखा जाता है, लेकिन ऐसा हो गया है। अब इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं न्यूट्रल ही रहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि शुरू और लास्ट का में से कौन सा होता है, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है मुझे। क्यों लास्ट के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं या पूरे प्रेगनेंसी जर्नी का प्रेडिक्ट करते हैं, तो यहाँ पे किसी को वोट नहीं देती मैं, न्यूट्रल रहते हैं। सेकंड है हमारी निगरा लाइन जो पेट से बनती है, मतलब कि सबकी बनती है, ब्लैक सी लाइन बनती है। तो उसमें जो है बोलते हैं कि अगर नाभि से लाइन ऊपर चली गई और स्ट्रेट है तो आपको बेबी बॉय होगा, और अगर आपकी लाइन जो है नाभि से नीचे ही है और अगर ऊपर भी आई और टेढ़ी मेढ़ी सी है तो आपको गर्ल हो सकती है। तो पुच्चू के टाइम का जो मेरी पहली बेटी है उसका मुझे याद नहीं है एक्चुअली में कि लाइन कैसी थी ना, मैंने देखा भी नहीं था, लेकिन इस टाइम पता है मुझे। मतलब एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद इंसान को बहुत चीज़ें पता हो जाती है ना। तो लाइन जो है मेरी सीधी है, पर बहुत डार्क नहीं है, लाइट है, लेकिन लाइन सीधी है। तो ये वोट मैं दूंगी बॉय को, क्योंकि वो सीधी लाइन की बात करते हैं। थर्ड जो होता है उसमें लोग कहते हैं, इसमें ना हर जगह ना अलग अलग चीज़ें बताते हैं। कोई कहता है लड़की होती है तब चेहरे पे ग्लो होता है, और कोई कहता है लड़का होता है तब चेहरे पे ग्लो होता है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में चेहरे पे बहुत ग्लो था, मुझे कहीं भी डार्क पैचेस नहीं थे। और अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में मैंने बताया भी है कि मेरे पिंपल्स वगैरह के दाग वगैरह भी ख़त्म हो गए, मेरा चेहरा बिल्कुल शाइनी सा ग्लोई सा हो गया था, तो वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देखिएगा। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में जो है मेरा चेहरा जो है बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब एक कैमरे का कमाल है जो फिल्टर का, लेकिन वैसे अगर मैं खुद को देखूं तो मैं ग्लो नहीं कर रही। और मेरी डार्क पैचेस बहुत ज़्यादा है, मतलब हर जगह पे ही, ऑलमोस्ट पैरों में भी और गले पे तो बहुत ज़्यादा है, तो डार्क पैचेस हैं। अब यहाँ भी मैं न्यूट्रल ही रहूँगी, क्योंकि ये दोनों मिथ है। कभी कोई कहता है लड़के के टाइम ऐसा होता है, कभी कोई कहता है लड़की के टाइम ऐसा होता है, तो यहाँ भी मैं किसी को वोट नहीं दूंगी, ये भी न्यूट्रल है।
कि पता नहीं कौन सा मिथ सही होता है कौन सा नहीं। हाँ, आफ्टर डिलीवरी मैं मिथ के बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि दोनों टाइम मेरे अलग अलग सिम्टम्स हैं। तो मुझे जब रिज़ल्ट का पता चलेगा तो मैं इस चीज़ पे क्लियर कह सकती हूँ कि नहीं, ऐसा तब हुआ था और ऐसा अब हुआ है, तो क्या सही है और क्या गलत है। और फिर फोर्थ मैंने सुना है कि क्रेविंग्स, इसमें आपको अगर चटपटे की क्रेविंग है और खट्टा खट्टा खाने की क्रेविंग है तो लड़की होती है, और अगर आपको मीठा अच्छा लगता है, नमकीन अच्छा लगता है, तो ये सब में लड़का होता है। तो इस टाइम मुझे कोई क्रेविंग नहीं है, ना मुझे चटपटा की क्रेविंग है, ना मुझे मीठे की क्रेविंग है। ऐसा है कि खाना खाने के बाद कभी मन करता है मीठा खा लूँ और कभी कभी मन करता है कि तीखा ही खा लूँ। तो मतलब मैं इसमें बहुत न्यूट्रल हूँ कि नहीं पता कि क्रेविंग के हिसाब से क्या होता है। मेरे को कुछ अभी क्रेविंग ही नहीं है, मेरे को बस भूख लगी है, खाना खाना है, दैट्स इट। मेरे को ये होता है कि भूख लग गई है, खाना खाना है, कुछ भी मिल जाए, रोटी सब्जी मिल जाए, रोटी दही मिल जाए, दूध रोटी मिल जाए, चावल दाल मिल जाए, या कुछ बहुत अच्छा सा मिल जाए। ये पिज़्ज़ा वीज़ा अभी मेरे को इतना पसंद नहीं आ रहा। बाकी क्रेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं आई मेरी इस प्रेगनेंसी में। पुच्चू के टाइम में क्रेविंग्स थी, जो मैंने वीडियो में बताई भी हुई हैं, तो वो उस टाइम मुझे क्रेविंग्स थी मेरी बेबी गर्ल के टाइम में। लेकिन इस टाइम आई डोंट नो कि अभी क्या होगा, लेकिन मेरे अंदर कोई क्रेविंग्स भी नहीं है। फिफ्थ मिथ में है कि आप कौन सा अपना पैर पहले उठाते हो चलने के लिए, लेफ़्ट उठाते हो या राइट उठाते हो। तो यहाँ पे मैं राइट पैर, मैंने नोटिस किया कि मैं राइट पैर पहले आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि वो जल्दी पहले आगे बढ़ता है। अब ये शायद हमारी एक आदत होती है राइट पैर आगे बढ़ा के चलने की, क्योंकि शुरू से ही हम राइट से काम करते हैं। तो मुझे इस मिथ का कुछ मतलब तुक नहीं लगता कि राइट बढ़ाते हैं लेफ़्ट बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, मैं राइट बढ़ाती हूँ। राइट में बोलते हैं कि बेबी बॉय होता है और लेफ़्ट में बेबी गर्ल होता है। तो आई डोंट नो कि ये मिथ सही है नहीं, लेकिन 2 पॉइंट मैं फिर बॉय को दूंगी क्योंकि मैं राइट पैर बढ़ाती हूँ। फिर सिक्स्थ में एक मिथ है कि आपके किस साइड बेबी है। तो ये मिथ बहुत अजीब सा है, क्योंकि बेबी किसी साइड नहीं होता। बेबी जो है वो पूरे पेट में घूमता है, कोई साइड नहीं होता। हाँ, एक जगह जाके रेस्ट करता है, लेकिन अगर आप लेफ्ट सोगे करवट लेके तो बेबी आपको लेफ्ट में फील होगा, आप राइट सोगे करवट लेके तो बेबी राइट में फील होगा। और बेबी तो हर जगह ही घूमता है, वो कभी नाभि के नीचे भी हलचल करता है, कभी नाभि के ऊपर भी करता है, कभी राइट में करता है, कभी लेफ्ट में करता है। तो शुरू में मुझे बेबी जो है लेफ़्ट में मुझे फील होता था, क्योंकि फिर मैं राइट करवट लेके सोती थी। मुझे लगता था कि मेरा लेफ़्ट थोड़ा भारी है, लेकिन जैसे ही 7 मंथ लगा मुझे मेरा राइट साइड भारी लगने लगा। इवन अभी भी जब मैं राइट साइड में मुझे यहाँ पे एक अलग सा फील होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मोटा, और यहाँ पे मुझे पतला सा फील होता है। तो बेबी जो है मुझे अभी ज़्यादा बाहर राइट में लगता है, उस टाइम मुझे लेफ़्ट में लगता था। तो क्योंकि उसका हाथ पैर जो है इस साइड ही राइट साइड, मैंने डॉक्टर से पूछा था। तो बेबी राइट और लेफ़्ट में नहीं होता, पहली बात तो ये ही, वो घूमता है पेट में पूरे। प्लेजेंटा होता है राइट और लेफ़्ट में, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे पोस्टीरियर हो, वो होता है। उससे स्मिथ को जोड़ा जा सकता है। तो मुझे अपनी प्लेजेंटा की पोजीशन तो पता है कि पोस्टीरियर है, जो कि पहली प्रेगनेंसी में पोस्टीरियर थी, और मेरे को बेबी गर्ल थी पहली प्रेगनेंसी में। लेकिन मुझे उसका भी नहीं पता कि राइट है लेफ़्ट, और ना मुझे इसका पता है कि राइट है लेफ़्ट। लेकिन ऐसा बोला जाता है प्लेजेंटा अगर आपके राइट में है तो आपको बेबी बॉय होगा, और लेफ़्ट में है तो बेबी गर्ल होगी। तो मुझे मेरी प्लेजेंटा का कोई पोजीशन नहीं पता, ना मैंने डॉक्टर से पूछा कि वो राइट में है लेफ़्ट में है। जहाँ भी है बस उसमें लिखा आता है प्लेजेंटा ग्रेड 3 मैच्योरिटी, और मतलब बस यही लिखा आता है उसमें, राइट लेफ़्ट तो लिखा हुआ नहीं आता। फिर मैंने पूछने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि एक सरप्राइज़ है मेरे लिए। तो मैं सोचा चलो यार सरप्राइज़ ही रहने देते हैं, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा ही होगा, भगवान हमें जो देगा वो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे भी मैं वोट किसी को नहीं देती, ये भी एक न्यूट्रल ही रहने देती हूँ, ये वोट भी किसी को नहीं जाता मेरी तरफ से। फिर आता है 7th, पेट का शेप, आपकी टमी की शेप कैसी है, जो कि बहुत लोग बोलते हैं इसके लिए कि अगर लड़की होती है तो टमी जो है ना हमारी पूरी फुल कवर होती है, लाइक कमर भी हमारा ऐसा लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, पीछे से भी लगता है और आगे से भी लगता है, एक होता है ना ऐसा कवर सा हो जाता है, वो होता है। और अगर लड़का है आपके पेट में तो बोला जाता है कि पेट आगे का होता है, लाइक पॉइंटेड सा, एक अंडा रख दिया हो आगे बस, और पीछे आपके कोई भी वो फैट नज़र नहीं आएगा। तो इस प्रेगनेंसी में जो है मेरा पेट बिल्कुल अंडे जैसा है, आगे की ओर है, मतलब उसका फैट इधर उधर साइड में नहीं है। तो उसका पेट मतलब हाँ, तो मेरा पेट जो है वो साइड में नहीं है, मेरे फैट कहीं नहीं है मेरे कमर वगैरह में, बस वो फैट मेरे पेट में ही है। तो और अगर आप मेरा फेस वगैरह, अगर आप सामने से मेरा फेस वगैरह भी देखोगे, जैसे तो कैमरा पास में है तो एक मतलब अलग सा वो लुक आता है। ऑब्वियसली कैमरे में जो हम होते हैं वो बाहर नहीं होते हैं, और आजकल तो इतने फिल्टर्स भी हैं, और कैमरा नज़दीक है तो वो चेहरा छोटा होगा वो भी बड़ा लगेगा।
लेकिन अगर वैसे मैं खुद को देखूं तो मेरा फेस है बहुत छोटा सा और ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ी बीमार सी हूँ और मुरझाई सी हूँ, मुझे ऐसा फील। तो यहाँ पे भी वोट मैं थर्ड बॉय को दूंगी क्योंकि पेट का शेप अगर मैं देखूँ तो वो उस हिसाब से वैसा है। 8th जो है फैक्टर वो है मिथ, मतलब मैं मिथ बोलूँगी उसको। 8th मिथ है वो ये है कि आपकी स्किन ड्राई होती है अगर आपके पेट में बेबी बॉय होता है, और स्किन सॉफ्ट और अच्छी होती है जब आपके पेट में बेबी गर्ल होती है। तो मैंने नोटिस किया है कि गर्मियों में मेरे होठ फट रहे हैं अभी, मतलब मेरी स्किन इतनी ग्लोई तो खैर नहीं है लेकिन होठ भी फट रहे हैं मेरे। अब ये मिथ कितना सही है कितना नहीं है आई डोंट नो, पर ये वोट भी बॉय को ही जाएगा क्योंकि स्किन बहुत ड्राई है मेरी और ग्लो तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर 9th मिथ में एक ये है कि आपके पैरों की स्वेलिंग, अगर आपके पैरों में स्वेलिंग है तो आपने बॉय को कंसीव किया है और नहीं है तो गर्ल को, और कुछ लोग इसका उल्टा ही बोलते हैं। तो मेरे पैरों में 8 मंथ से स्वेलिंग है, उससे पहले नहीं थी, तो फिर इसके लिए मैं न्यूट्रल ही रहूँगी। अब वो पहले नहीं थी स्वेलिंग, अब है, तो उसको क्या बोला जाएगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैं न्यूट्रल ही रहूँगी। लेकिन मैं अपने सिम्टम्स सारे बता रही हूँ क्योंकि ये गेम की तरह है और आप लोगों को भी कुछ पता चलेगा। बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग भी होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे और फिर कमेंट में मुझे बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, क्योंकि मेरा तो सेकंड प्रेगनेंसी है, फर्स्ट में मेरे को बेबी गर्ल का एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो सेकंड में क्या है। तो एक्सपीरियंस के बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो बिल्कुल पक्का मतलब अच्छे सिम्टम्स पे बनाऊंगी, लेकिन अभी तो सिर्फ मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है मैं फील कर रही हूँ। फिर एक मिथ और है कि आपने अगर बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपके हेयर का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा और वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। लेकिन मैंने जब बेबी गर्ल को कंसीव किया था तब भी मेरे हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी थी। अभी मेरे हेयर की ग्रोथ नहीं है, अभी मेरे हेयर स्ट्रॉन्ग है कि टूट नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ग्रो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। तो ये भी न्यूट्रल रहेगा, इसमें भी मैं किसी को वोट नहीं दूंगी क्योंकि बेबी गर्ल का मुझे पता है कि मेरा ग्रो कर गया था हेयर बहुत, वो भी बेबी होगा उसके हिसाब से आई डोंट नो, लेकिन अभी मेरे हेयर स्ट्रॉन्ग हैं पर वो लॉन्ग नहीं हो रहे, वो ग्रो नहीं कर रहे। फिर आता है मूड स्विंग्स। लोग कहते हैं बेबी गर्ल हो तो मूड स्विंग्स होते हैं बहुत, और कोई कहता है बेबी बॉय हो तो मूड स्विंग्स होते हैं बहुत। मुझे शुरू के 3 महीने बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स थे, लेकिन अब मैं इसमें भी कंफर्म नहीं हूँ। ये भी मैं दो चीज़ें पढ़ी हैं मैंने और 2 चीज़ें सुनी हैं, तो यहाँ पे मैं न्यूट्रल ही रहूँगी। लेकिन मैं अपने मूड स्विंग्स का बताऊँ तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा, बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है इस प्रेगनेंसी में, जो कि पहले प्रेगनेंसी में मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। पहली में मैं जितनी कूल थी, काम थी, उतनी चिड़चिड़ी मैं इस प्रेगनेंसी में हो चुकी हूँ। मतलब मुझे कोई ज़्यादा बोले या ज़्यादा मैं नहीं किसी से बात करना चाहूँ, मेरे से करे, मैं बहुत गुस्से में आ जाती हूँ, बहुत चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ और पता नहीं क्यों, मतलब मैं बच्चों को भी इतना डांट देती हूँ। तो अभी मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरी मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है। और फिर एक मिथ ये भी है कि आपने लो कैरी किया है तो आपने बेबी बॉय को किया है, आपने हाई कैरी किया है तो आपने बेबी गर्ल को किया है। तो प्रेगनेंसी के शुरू में तो बच्चा ऊपर ही रहता है और प्रेगनेंसी जब लास्ट हो रही थी तो बच्चा नीचे हो जाता है। तो शुरू में तो मुझे लगता है मैंने हाई में कैरी किया हुआ था, उसके बाद 7th-8th मंथ में मैं वो लो मतलब चीज़ पे मैं बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकती कि ये सिम्टम क्या है। यहाँ भी मैं किसी को वोट नहीं दूंगी, एक न्यूट्रल है क्योंकि मैंने शुरू में हाई था फिर लो हो गया। अब मैं इसका क्या रिज़ल्ट देखूँ मुझे नहीं पता, अब जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही मैं इसके बारे में बता पाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मेरा ये है कि मैंने लो में 7th मंथ में मेरा लो में मैंने कैरी कर लिया था और उससे पहले मेरा हाई था, क्योंकि बच्चा तो धीरे धीरे ही नीचे आता है, एकदम से नीचे थोड़ी ना आ जाता है कि बिल्कुल नीचे है। लेकिन जो मेरे पेट का शेप था वो हमेशा ना एक ड्रॉप टाइप का रहता था, लाइक जैसे पानी का ड्रॉप नहीं होता ऊपर से इस तरह से ऐसे गोल, तो उस टाइप का रहता है मेरे पेट का शेप अक्सर। उसके बाद एक मिथ है मॉर्निंग सिकनेस की, कि आपको अगर मॉर्निंग सिकनेस होता है तो आपको गर्ल होगी, मॉर्निंग सिकनेस नहीं होता तो आपको बॉय होगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे को 3 मंथ मॉर्निंग सिकनेस रहा था, इसमें मैंने एक भी उल्टी नहीं की है, एक भी जिसे कहते हैं ना कि सिकनेस वाली उल्टी। मेरे को इवनिंग सिकनेस होती थी, गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन आता था, खड़े होने का मन नहीं करता था, वॉमिट वाली फील आती थी पर वॉमिट नहीं आती थी। तो इस टाइम प्रेगनेंसी के नाम पे एक भी उल्टी नहीं की है। एक हाँ, जब मेरे को एसिडिटी हुई थी उसमें मैंने एक उल्टी की है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मैं वो फील करके जैसे होता है ना कुछ सूंघ के किसी की स्मेल आ रही है इससे वॉमिट किया। मुझे किसी चीज़ की स्मेल नहीं आई, कोई चीज़ खाने में ख़राब नहीं लगी और कोई चीज़ खाने में अच्छी भी नहीं लगी, ना स्मेल आई ना कुछ हुआ, ना मैंने वॉमिट करा इस चक्कर में कभी भी। तो बहुत ही नॉर्मल रही है प्रेगनेंसी, लेकिन ये स्मूथ नहीं रही
क्योंकि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी प्रेगनेंसी में बेशक उल्टी की हो लेकिन स्मूथ थी मेरे लिए, मैं काम करती रही थी। इस प्रेगनेंसी में मेरे अंदर बहुत जल्द थकान आ जाती थी, या तो वेट गेन करने की वजह से भी हो सकता है ये सब। जो फर्स्ट में हम एक्टिव रहते हैं वो इस टाइम नहीं रहते हैं। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि अब क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन आज मैं एडमिट होने वाली हूँ और इसके बारे में मैं आपको जब बेबी हो जाएगा अपडेट ज़रूर दूंगी। सेकेंड एंड लास्ट प्रेगनेंसी ही है, तो मैंने सोचा वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, मतलब फिर उसके बाद इस वीडियो का भी मतलब नहीं रह जाएगा और मैं कभी बना भी नहीं पाऊँगी इस टाइप की कोई वीडियो। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई। अब मैंने जो चीज़ें बताई हैं उससे आप क्या प्रेडिक्ट करते हो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि उसके बाद कुछ ही दिनों में मैं आपको इसका जो रिजल्ट है वो बताने वाली हूँ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। मेरे चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।